12 सिद्धियों का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन 12 ज्ञानों में छुपा है रहस्य। अगर इनकी सिद्धियाँ आपको हो जाती है तो आपके जीवन में अनायासी वो सारी चीज़ें आप सम्मोहित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए इंसान भटकते रहता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं उन 12 सिद्धियों को। पहली सिद्धि होती है वाक सिद्धि, यानी आप जो बोलते हैं वो अर्थवान हो, यानी कि आपके द्वारा बोला गया हर बात सटीक हो। वाक सिद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपकी वाक सिद्ध हो गई तो फिर आप वरदान या फिर श्राप दोनों देंगे तो दोनों बातें लग जाती है। दूसरी सिद्धि होती है दिव्य दृष्टि सिद्धि, यानी आप जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हैं उसका भूत, भविष्य और वर्तमान आपकी आंखों के सामने आ जाए। दिव्य दृष्टि का अर्थ ये होता है कि आप जिसके बारे में भी चिंतन करते हैं उसके साथ आगे क्या होगा, क्या घटित होने वाली है, या वो इस समय क्या कर रहा है। अगर इस चीज का ज्ञान आपको हो जाता है तो आपकी गिनती महापुरुषों में होने लगती है। तीसरी सिद्धि का नाम होता है प्रज्ञा सिद्धि, यानी कि स्मरण शक्ति, बुद्धि। वो अपने ज्ञान के अंतर में सब कुछ लपेट ले सकता है जिसमें ज्ञान की भंडार भरी पड़ी हुई हो। ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर में चेतना युक्त प्राण उत्पन्न हुई हो, जागृत हुई हो। चौथी जो सिद्धि होती है वो होती है दूर श्रवण सिद्धि, यानी कि भूतकाल में जो हो चुकी हो गई हो, जो बातें हो गई हो, उस बातों को पुनः 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 सुनने के लिए जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो होती है दूर श्रवण सिद्धि। पांचवी सिद्धि होती है जलगमन सिद्धि, यानी कि वो समुद्र हो, वो तालाब हो, वो नदी हो, वो कितनी भी नदी गहरी क्यों ना हो, समुद्र गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें ये सिद्धि आ जाती है कि वो ऐसे विचरण करता है जैसे मानो वो रास्ते से चल रहा हो। छठी सिद्धि होती है वायुगमन सिद्धि। इसका अर्थ होता है कि वो अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए उसे सोचना ही ना पड़े और वो हवा की तरह विचरण करता हो। सातवीं सिद्धि होती है अदृश्यकरण सिद्धि, यानी कि आपके स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर लेना और खुद को अदृश्य देखना, यानी कि आप खुद को गायब करने की क्षमता आ जाती है। आठवीं सिद्धि होती है विशोका सिद्धि, यानी कि एक रूप से दूसरा, दूसरा रूप से तीसरा, यानी कि आप जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। नौवीं सिद्धि होती है देव क्रियानुदर्शन सिद्धि, यानी कि आप ऐसे सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं जिसमें देव देवी आपके सहचार्य बनने लग जाते हैं। क्रिया का पूर्ण सिद्धि हो जाने पर देव देवी खुद आपके साथ हो जाते हैं और आपकी सहायता करने लग जाते हैं। 10वीं जो सबसे ज्यादा अचंभित कर देने वाली सिद्धि होती है वो होती है कायाकल्प सिद्धि, यानी कि आपकी उम्र जितनी भी हो वो जर्जरित हो जाती है समय के साथ साथ। लेकिन कायाकल्प सिद्धि के बारे में अगर कहा जाए तो इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर आपका चिर यौवन ही रह जाता है, आपकी उम्र ना बढ़ती है ना घटती है, आप हमेशा यौवन युक्त ही रहते हैं। 11वीं सिद्धि होती है सम्मोहन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद आप खुद किसी को भी जैसा चाहे वैसा ही तौर पर आप सम्मोहित कर सकते हैं। मनुष्य हो सकता है, वो क्या पशु पक्षी ही हो सकता है, आप किसी को भी सम्मोहन करने की क्षमता आप में जागृत हो जाती है। 12वीं सिद्धि होती है गुरुत्व सिद्धि, यानी कि आपके जीवन में जब आपको ज्ञान का भंडार मिल जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व को गुरु कहा जाता है। जब आप में ज्ञान का भंडार हो जाता है तो उसे गुरु कहा जाता है और गुरु हमेशा ज्ञान बांटने में बिलीव करता है। तो जब आपको ये गुरुत्व की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अनायासी आपको जगत गुरु भी कहा जाने लग जाता है। तो इन 12 सिद्धियों को जान लीजिए, क्योंकि ये 12 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है।